भाइयों बहन, हमारा देश भारत महान है। महान है इसका संस्कृति, महान है इसका ऐतिह्य। हमारा गणतंत्र मजबूत है। हमारा प्रजातंत्र भ्रातृत्ववाद ऊपर आधारित है। हमारा लोकतंत्र अतिथि भवतु भव को प्रायोरिटी देता है। हमारा देश अखंड है। हमारा गणतंत्र सुदृढ़ है। हम विश्वास करता हूँ डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। हमारा देश एकला चल रहा है। उन्नति पथ एक पर एक पहाड़ अवतीर्ण होकर आगे बढ़ रहा है। हमारा पड़ोसी राष्ट्र में अस्थिरता लग रहा है और हमारा देश का अंतर कोई गद्दार देशद्रोही हमारा अखंडता ऊपर लगाम देने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए हम लोग को सावधान रहना पड़ेगा। हमारा देश अकेला चल रहा है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, वर्ल्ड पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर एक बार बोले थे, मेरा साथ कोई न आसे, एकला चलो रे एकला चलो। मैं भी मेरा भारतीय यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ जे बंद द्वार देखी बिली आसबी तुम्हें एमनी फेरी बार बार ताके धक्का दे रे तेबे से द्वार खुलब रे। हमारा गणतंत्र को हम लोग को बजाय रखना पड़ेगा। रुधिर देकर इसको इसका अखंडता रखना पड़ेगा। इसके लिए सबका अनुदान व अवदान जरूरी है। हाँ, मैं मानता हूँ हम लोग का देश का अंतर कभी कभी कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। जैसे हम लोग का सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली कुछ हुआ डिस्टर्बेंस। हम लोग मानते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट हम लोग के लिए मंदिर है। चीफ जस्टिस हम लोग के लिए भगवान है। जो घटा वो तो ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था। फिर भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जज चीफ जस्टिस जो टिप्पणी दिए वो भी ठीक नहीं था। ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों हम लोग दूसरा गॉड के पास जाऊंगा? आप तो हम लोग के लिए गॉड है। एक व्यक्ति आया था आपका पास, एक अच्छा प्रॉब्लम लेकर आया था, आपका परमिशन लेने के लिए आया था, अच्छा काम करने के लिए। आप इसको खारिज कर दिए। फिर भी आप ऐसे टिप्पणी नहीं देना चाहिए था। सबको दुख लगा। मैं एक बात बोलूँगा, एग्जाम्पल देकर बोलूँगा। एक गरीब व्यक्ति था, इसके पास 3 बीघा जमीन था। इसका बीबी था, बेटा बेटी था। इस अंचल व इस घर के पास आसपास एक धनी व्यक्ति था। वो चाहता था कि इसका जमीन 2 बीघा जमीन हड़प करने चाहता था कुछ काम के लिए। वो इसको प्रलोभन देखा, रुपया दिखाया, प्रलोभन दिखाया। फिर भी वो गरीब व्यक्ति बोला, मेरा बीबी है, मेरा बेटा बेटी है, मेरा 3 बीघा जमीन मेरा भविष्य है। मेरा बेटा बेटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इस जमीन के बाद इस जमीन से मैं कैसे दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। वो खपा हो गया। वो क्या करा, वो धनी की व्यक्ति इसके साथ एक बार कुछ गंडगोल हाथाहाथी हो गया इस बात के लिए। वो जिस धनिक व्यक्ति का कुछ इंजूर हो गया। जो इंजूर हो गया, सामान्य इंजूर हो गया, वो तुरंत वो तो सुजोग
खोज रहा था, उसको सुযোग मिल गया, वो तुरंत एफआईआर दे दिया। पुलिस आया, इसको अरेस्ट कर लिया। इसका बीवी बोला मेरा स्वामी निर्दोष है, बेटा बेटी बोले मेरा पिता माता निर्दोष है, फिर भी पुलिस कुछ नहीं माना, अरेस्ट कर लिया। इसको जामीन नहीं मिला। गरीब आदमी कैसे मिलेगा? इसको भेज दिया जेल में। 6 महीना चल गया, 6 महीना पास हो गया। पुलिस चार्जशीट नहीं दिया। 6 महीना के बाद पुलिस चार्जशीट सबमिट करा। केस चला। केस डेट पर डेट चल रहा है। आपको मालूम है, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। वो डेट पर डेट चल रहा था। वो जज साहब डेट मेकिंग करते थे और वकील साहब मनी मेकिंग करते थे। इस प्रकार 6 साल बीत गया। इसके बाद इसको निर्दोष घोषित हुआ। 6 साल इसको जेल में सड़ना पड़ा। इस समय इसका परिवार बर्बाद हो गया। इसका बेटा बेटी का शिक्षा समाप्त हो गया, बंद हो गया। इसका बीवी बहुत दुख पाया, कष्ट पाया। तो क्यों ऐसे होता है? मैं गुजारिश करूंगा, मैं निवेदन करूंगा हमारा प्रिय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जे अब ऐसे एक लॉ करिए जे पुलिस को 15 दिन के अंतर चार्जशीट सबमिट करना पड़ेगा। जज साहब को 3 महीने के अंतर फाइनल जजमेंट देना पड़ेगा। यह जरूरी है। गरीब आदमी देखिए कितना कष्ट पाया, फैमिली बर्बाद हो गया। इस प्रकार भारत में सौ फैमिली, गरीब फैमिली, दे आर सफरिंग ए लॉट। और एक बात बोलूंगा, जब गरीब व्यक्ति कुछ अगेंस्ट में केस चल रहा है, सब समय पुलिस मांगते हैं प्रूफ, जज मांगते हैं विटनेस। गरीब व्यक्ति कहाँ से विटनेस आनेगा? धनिक व्यक्ति के पास टाका है, बाय मीन ऑफ मनी पावर दे कैन प्रोवाइड हंड्रेड्स ऑफ विटनेस। गरीब व्यक्ति के पास एक भी विटनेस नहीं आएगा, क्या करेंगे? सो मैं फिर भी निवेदन करूंगा गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय चीफ जस्टिस को, ऐसे लॉ करिए जी कुछ कंसेंस काम करना चाहिए। इफ जज कैन अंडरस्टैंड और अप्लाई हिज और हर कंसाइंस, विवेक के ऊपर कार्य करना चाहिए, जैसे कि वो गरीब निर्दोष व्यक्ति मुक्ति पा जाएगा। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं, क्यों ऐसे होता है कोर्ट में? जब कोई केस आता है, विटनेस आते हैं, इसको बोला जाता है गीता के ऊपर हाथ रखकर बोलिए। क्यों गीता? क्यों नहीं कुरान? क्यों नहीं बाइबल? क्यों नहीं ग्रंथ साहब? क्यों सिर्फ गीता क्यों है? गीता हम हिंदू का पवित्र ग्रंथ है। इसके हाथ पर आपको मालूम है 60% विटनेस मिथ्या बोलते हैं। हमारा हिंदू ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ ऊपर हाथ रखकर मिथ्या बोलना कि ठीक है? इसलिए मैं गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं, जब रखते हैं आप 4 किताब रखिए, गीता रखिए, बाइबल रखिए, कुरान रखिए, ग्रंथ साहिब रखिए, नहीं तो कुछ नहीं रखिए। यह मेरा गुजारिश है ना। मैं और एक बात के आपको बोलना चाहता हूं। देखिए, इलेक्शन तो हो गया, लोग मतदान भी हो गया।
फिर भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप ऑपोजिशन लीडर है, आपका पोजीशन हाईली प्रेस्टिजियस है, आप ऐसे बात बोलते हैं जैसे कि आपका पोजीशन कुछ असम्मान होता है। आपका पोजीशन का कदर रखिए, ऐसे करना नहीं चाहिए। जहाँ आता है मन को बोल देते हैं वोट चोर गादी छोड़, ऐसे ऐसे जो बोलते हैं। आपको मालूम है आपका ऊपर कितना बैड इम्प्रेशन होता है। आप एक महान ऑपोजिशन लीडर है, opposition leader of the democratic country, the great democratic country like India। मेरा निवेदन है इससे बात नहीं बोले, क्रिटिसाइज करना है करिए, करना चाहिए। आप ऑपोजिशन में हैं, करना चाहिए। विदाउट ऑपोजिशन नो नेशन कैन डेवलप। ये ठीक है, ये ठीक बात है, लेकिन ठीक से बोलिए, न्याय से बोलिए, विथ सफिशिएंट प्रूफ से बोलिए। जब आप बोलते हैं कुछ प्रॉब्लम बोलते हैं, आपका सेटिस्फेक्शन में नहीं आता है, आप समझते हैं कि यह कुछ गलत होता है वोटिंग में, तो कोर्ट जाइए ना, केस फाइल करिए। केस नहीं फाइल करते हैं, कोर्ट नहीं जाते हैं, ब्लेम लगा देते हैं। आप एक बार बोलते थे, एक बार नहीं बार बार बोलते हैं जे और प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश जाते हैं, क्यों इतना बार बार विदेश जाते हैं? लाख ऑफ रुपीस खर्च होता है, क्यों? आपको मालूम है जब प्रधानमंत्री जाते हैं विदेश, कोई भी विदेश जाते हैं, वो 10 लाख खर्च होता है। वो 100 करोड़ का बजट आनते हैं, प्रोजेक्ट आनते हैं, 10 लाख खर्च करते हैं, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट आनते हैं। ये देश के हित के लिए जाते हैं, ऐसे भ्रमण करने नहीं जाते हैं। आप क्या करते हैं? मैं जो सोचा, मालूम नहीं ठीक कि भूल, आप जो जाते हैं मलेशिया, कभी थाईलैंड जाते हैं, विदेश जाते हैं, आप किस पैसा पर, किस रुपये पर आप जाते हैं? देशवासी बोलेंगे आई डाउट। आप पार्टी पैसा में जाते हैं, तो आप तो एक पैसा 1 लाख का प्रोजेक्ट नहीं आनते हैं। क्यों इस तरह का मेरी चीप क्रिटिसाइज करते हैं आप? अच्छा नहीं है। एक बार फिर आप बोले थे आवर प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वोट के लिए कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्या बात है? इसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको मैं देखा लास्ट इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त लाल किला में आप बारिश में था कर और नेशनल सॉन्ग गाते थे। ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। ये आपका पेट्रियटिज्म प्रूव करता है। बट मेरा एक बात है, एक क्वेश्चन है, क्वेरी है। मैं तो देखा आपको पहले कितना बार 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे स्वाधीन दिवस में, कभी तो नहीं आप बारिश में, कभी कभी बारिश होता था, कभी तो नहीं देखा मैं बारिश में आप भीजने के लिए, नहीं तो देखा। क्योंकि वोट आ गया, इलेक्शन नजदीक हो गया, आप इम्प्रेस करने के लिए ऐसे करते हैं। और एक बार बिहार में मैं देखा, आप एक जलाशय फिशरमैन के साथ जंप कर दिया, जलाशय को अंदर जंप कर दिया। आप तो वोट के लिए भी कुछ कर सकते हैं, तो मोदी जी की क्यों बोलते हैं? मोदी जी तो कहे भाषा में कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं, इसका भाषा मार्जित है, सम्मान्य प्रधानमंत्री है हम लोग का,
हम लोग का मान रखना है। आप क्रिटिसाइज करिए, आपका प्रॉब्लम प्लेस करिए, इन्हें जेन्युइन हुए। मेरा गुजारिश, मेरा निवेदन, मिस्टर गांधी, आप कभी ऐसे नहीं करिए, सुधर जाइए, सुधर जाइए। ना मैं बोलता हूँ और एक बात, मुस्लिम भाई और बहन, आप लोग को बोलता हूँ, अभी तो आप तो बोलते हैं आई लव मोहम्मद, अभी तो आप करेक्शन नहीं करा। आप बोलना चाहिए आई लव प्रोफेट मोहम्मद। मैं तो बोला था पहले, अभी तो आप करेक्शन नहीं करिए। अरे सुनिए, मेरा अंचल में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ खोजेंगे तो 20 से ज़्यादा मुस्लिम भाई का नाम मोहम्मद होगा। आपको वही मोहम्मद को लाभ करते हैं ना प्रोफेट मोहम्मद को लाभ करते हैं? पहले क्लैरिफाई करिए, इससे कैसे बोल रहे हैं? आपका एक नेत्री और संसद भी है, आपका नेत्री, मैं देखता हूँ मीडिया में बहुत पॉपुलर है, देखता हूँ वो भी ऐसे बोलता है। एक बार बोलते थे मैं बोलूँगा आई लव मोहम्मद, आप क्या करेंगे? पुलिस की धमक देते थे। देखिए मैडम जी, आप बोल सकते हैं, बार बार बोल सकते हैं। आप घर में बोलिए, मस्जिद में बोलिए, बाथरूम में बोलिए, जहाँ बोलना चाहिए बोलिए, किंतु बाहर में बोलिए, अकेला बोलिए, कुछ नहीं होगा। 10 जन के साथ बोलिए, कुछ नहीं होगा। 20 जन के साथ बोलिए, कुछ नहीं होगा। जब आप थाउजेंड्स एंड लाख्स ऑफ मुस्लिम भाई बहन के साथ बोलते हैं, तो एक क्या हो जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर, क्वेश्चन पर लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है। क्यों ऐसे करते हैं? हम लोग हिंदू भाई और बहन कभी ऐसे नहीं करते हैं। जब आप लोग ऐसे करा, इसको चैलेंज कर, मैं देखा हिंदू भाई बहन भी उतराए थे। जब हिंदू भाई बहन उतराएंगे, मुस्लिम भाई बहन रास्ता को उतराएंगे, क्रिश्चियन भाई बहन उतराएंगे, सिख भाई बहन उतराएंगे, जे जा बोलेंगे आप बोलेंगे आई लव मोहम्मद, हिंदू बोलेंगे आई लव लॉर्ड श्री राम, क्रिश्चियन बोलेंगे आई लव जीसस क्राइस्ट, सिख बोलेंगे आई लव गुरु साहेब नानक। क्या होगा परिस्थिति? ऐसे चैलेंज मूड में नहीं आए कभी। आप ऐसे करना नहीं चाहिए। आप जो हुआ था, पहलगाम में अटैक हुआ था, और रिसेंटली बॉम्बे में जो दिल्ली में जो विस्फोरण हुआ था, आप कभी निंदा करें, ओपनली निंदा करें? आप ऐसे क्यों बोलते हैं? अरे हम लोग भारतीय है, पहले भारतीय है, इसके बाद आप बोलेंगे मैं मुस्लिम महिला हूं। शिक्षा करिए। आपको शिक्षा मालूम नहीं है? आप बोलते हैं, क्यों ऐसे बोलते हैं? कभी कभी वोट के लिए आप चले जाते हैं हिंदू भाई का शादी में, वहां कुछ प्रेजेंटेशन देते हैं, कभी कभी चल जाते हैं मंदिर, वहां मंदिर गेट के पास कोई भिक्षुक को आप खाना दे देते हैं। ये सब दिखाने के लिए है। आपका बात एकता है, ऊपर में एक बात बोलते हैं, भीतर में दूसरा बात होता है। क्यों ऐसे? अरे देखिए ना, आप इलेक्शन समय ऐसे करते हैं, इलेक्शन समय आप देश सेवा करते हैं, किंतु मोदी जी, जोगी जी, वो तो जीवन सारा करते हैं, देश सेवा जीवन सारा करते हैं। आपका एक भाई है, वो भी संसद आशीष भाई है, आप बोलते हैं आपका बड़ा भाई है, वो भी सांसद है, वो तो बहुत बड़ा बात बोलते हैं, बहुत बड़ा बात बोलते हैं, कभी गाली देते हैं, कभी बड़ा बात बोल जाते हैं। क्यों ऐसे करते हैं? हम लोग भारतीय है, हम लोग का एक ब्लड है, हम लोग ऐसे क्यों भागते हैं, मन में रखते हैं? वो बोलते हैं जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ था कि मुस्लिम थे, वो बोलते थे
वही अपना भाई बोलता है, सांसद है, आशीष भाई है, वो बोलते हैं जब राजीव गांधी का निधन हुआ था वो कोई मुस्लिम थे। ठीक बात है कि मैं पूछना चाहता हूं आपको, आपका संसद भाई को मैं पूछना चाहता हूं, जब पहलगाम में अटैक हुआ था वो कोई हिंदू था? जो बॉम्बे में अटैक हुआ था ताज होटल में, कोई हिंदू था? जब दिल्ली में विस्फोरण हुआ था कोई हिंदू था? जब जब वहां कुछ होता है, विस्फोरण होता है, अटैक होता है, कौन हिंदू था? देश को विभाजन करने के लिए क्यों आप लोग भाई बहन को क्यों नहीं आप रुकते हैं? अरे इससे कम पहले करिए, आप लोग पहले आपका भाई बहन को रुकिए। दिल्ली में क्या हुआ? डॉक्टर शिक्षित, आपका भाई बहन डॉक्टर लेडी डॉक्टर एंड जेन डॉक्टर क्या करे? ये ठीक था कि भारत का माटी पर रहेंगे, बास करेंगे, भारत का खाना खाएंगे, भारत का पवन आग्रहण करेंगे, भारत का पानी पिएंगे, फिर भी भारत के अगेंस्ट में क्यों? इसको पहले आप लोग रुकिए, बाद में आप बोलेंगे कि मैं मुस्लिम हूं। आपका एक भाई भी है, वो भी संसद है, माने होता है, मुझको मालूम होता है वो भी संसद है कि जलील है। इसको भी मैं बोलता हूँ, बड़ा बात बोलता है। कैसे इस तरह का असभ्य भाषा मुख में आनते हैं? कैसे? वो तो सोचते हैं मैं खूब बड़ा आदमी हूं। अरे पहले भारतीय हो ये, बाद में मुस्लिम हो गए। हम लोग कोई नहीं है, सब मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख सब एक है। हम लोग भारतीय है। भारत का कदर करिए। ऐसे असभ्य भाषा कभी नहीं बोलिए, जीरो टॉलरेंस हो जाएगा। आपको मेरा निवेदन है, आप पहले अंदर जो घट रहा है आप लोग को करना पड़ेगा। आपका ड्यूटी है, पहले आप समझाए वो लोग को कि ऐसे करना अच्छा नहीं है, इसको समझाए। नतुबा मैं बोलता हूं, जब आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कर सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर, वो भी कर सकते हैं ऑपरेशन गद्दार, ऑपरेशन देशद्रोही कर सकते हैं। अभी तो शुरू कर दिए, आपको मालूम है ऑपरेशन घुस आदमी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी घुस आदमी का ऑपरेशन शुरू हो गया SIR से। देखिए, मैं आपको गुजारिश करता है, आप हम लोग का भाई है, बहन है, हम एक देश में रहते हैं, शांति में रहेंगे। शांति भवतु, शांति में रहिए। आप ये सब बंद करिए, आप बंद करना पड़ेगा, ऐसे मत करिए। मैं देखा आपका बेटा बेटी, छोटा सा बेटा बेटी, मैं देखा इलेक्शन के पहले मैं देखा वो लोग क्या करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फोटो को, जोगी जी का फोटो को पैदल में आघात करते हैं बार बार, इसके ऊपर छेप पकाते हैं। ये क्या बात है? ये हम लोग का प्राइम मिनिस्टर है, यही सब शिक्षा देते हैं आप लोग का बेटा बेटी को, यही शिक्षा देते हैं आप लोग। मैं पूछता हूं मुस्लिम भाई बहन को, यह है कि अपना शिक्षा बेटा बेटी को ऐसे करने के लिए कभी देखे हैं? हिंदू बेटा बेटी, क्रिश्चियन बेटा बेटी, सिख बेटा बेटी ऐसे करते हैं? इसको आगे समझाए। मेरा गुजारिश है, मेरा निवेदन है, हम लोग खुशी में रहेंगे। जीवन में खुशी से बड़ा कुछ नहीं है। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सरल जीवन यापन, उच्च आशा में हम लोग बचेंगे। आप संसद है, आप जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। आप वोटर का हृदय जीतने के लिए कोशिश करिए।
मैं कांग्रेचुलेट जानता हूँ आशीष भाई को जी, वो 5 सीट जीत गए। यस, बहुत अच्छा है। देखिए ना कितना उदार है, कितना ब्रॉडन है हम लोग प्राइम मिनिस्टर का हृदय। वो इसी को सुभाषित जनाए, कांग्रेचुलेट जनाए, थैंक्स जनाए। सोचे नहीं था जे 5 सीट आ जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं तो आपको कांग्रेचुलेट देना कि आप इससे उन्नति करिए, आगे है वोट जीतिए। आप पहले आपका भाई बहन जैसे गद्दार देशद्रोही अंदर में रहते हैं। इंडिया इज हाईली कैपेबल ऑफ टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ आवर नेबरिंग हॉस्टाइल नेशंस, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टैकल द गद्दार्स, द देशद्रोहीज लिविंग इनसाइड इंडिया। इट नीड्स ऑपरेशन गद्दार, इट नीड्स ऑपरेशन देशद्रोही। और एक बात बोलता हूँ, बहुत दुख लगता है। लास्ट में मैं बोलता हूँ दैट मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, आप जानते हैं एक मुस्लिम भाई, मैं नाम तो नहीं लूँगा, न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन गया। बहुत अच्छा है, आई कांग्रेचुलेट। बहुत अच्छा है, बहुत कुछ परिश्रम करा है, परिश्रम का फल इसको मिला। किंतु क्या बोला मैं तो जानता नहीं, यह सत्य की मिथ्या। मैं जहाँ मीडिया में देखा और जो कोई रिपोर्टर क्वेश्चन करा कि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कम्स टू योर सिटी, व्हाट विल डू? जस्ट ही रिप्लाइज, आई विल नेवर टॉक टू हिम, रादर आई विल ट्राई टू इम्प्रिजन हिम। व्हाट इज दिस? वो बोले, फिर भी बोले आप, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान का कदर करता हूँ। यस, ठीक है। आप यूएसए में मेयर हुए, जानते हैं कैसे? अरे प्रवासी इंडिया का वोट आपके पास गया ज्यादा। आप जब बोलते हैं इंडिया के अगेंस्ट में, मोदी जी के अगेंस्ट में बोलते हैं, आपका हिम्मत कैसे हुआ? हिम्मत कैसे हुआ ऐसे बोलने के लिए? मिस्टर मेयर साहब, आप बोलते हैं मैं मुसलमान हूं। आप एक मेयर है, आप यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स, हिंदूज एंड यूएस इनहेबिटेंट्स। अमेरिकन वासी का आप मेयर है, आप सिर्फ मुस्लिम का मेयर नहीं है। इससे बात बोलना चाहिए। जानिए, ये जो बोल दिया जो सत्य है, आपका उल्टी गिनती शुरू हो गया। अब नेक्स्ट इलेक्शन में कभी वोट नहीं पाएंगे। और एक बात बोलता हूँ, जो सत्य है आपका बात माननीय सत्य की मिथ्या मीडिया से मैं सुना, सत्य है मोदी जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी न्यूयॉर्क जाएंगे, भाषण देंगे, आपका छाती पर बैठकर आपका देश को, आपका अंचल को जाएंगे, जरूर भाषण देंगे, जाएंगे, जरूर जाएंगे। वो हीरो है। ऐसे आप जैसे के कावड़ नहीं है, कंजर्वेटिव नहीं है, आपका जो कास्टिज्म नहीं देखते हैं। और एक बात बोलता हूं मैं भारतीय को, क्यों मुसलमान इसे सीरियसली लेते हैं? जोगी जी क्या बोलते हैं, मोदी जी क्या बोलते हैं? जो आइन तोड़ेगा, हो मुसलमान हो, कोई हिंदू हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई सिख हो, जो आइन तोड़ेगा इसको पनिशमेंट मिलेगा। ये सत्य है। किंतु आप लोग क्यों मुस्लिम भाई बहन नहीं लेते हैं जो कि हम लोग का अगेंस्ट में बोलता है? कभी नहीं। आप जब खराब कार्य करेंगे आपको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, आपको तो बुलडोजर से रिप्लाई मिलना चाहिए, क्योंकि आप लोग खराब कार्य करते हैं। इसे नहीं, वो बोलते हैं कि जो कहीं खराब कार्य कर देगा, देशद्रोही का काम करेगा, आइन को तोड़ेगा, इसको पनिशमेंट देंगे, आपको नहीं, सबको। इसे सोचिए, वही है ट्रू पेट्रियटिज्म, वही है ट्रू पेट्रियटिज्म। आप पेट्रियट होइए, आप देशप्रेमी होइए। मैं मानता हूं देश स्वाधीन के लिए बहुत मुस्लिम भाई बहन उसका आंसू गुड़ाए, उसका ब्लड सेक्रीफाइस करा है, मानता हूँ। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सब क्रिश्चियन, सिख, सब मैं मानता हूँ, मैं कदर करता हूँ। किंतु आप ऐसे मत करिए।
हृदय जिनी है, वो बोल देते हैं कभी कभी आशीष साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। क्या हुआ? बिहार इलेक्शन का फल क्या हुआ? जनता जनार्दन है। जनता भारतीय जनता भारतीय और आगे का भारतीय नहीं है, और 11 साल 14 साल का पहले भारतीय नहीं है, और जागृत हो गए। तो लास्ट में मैं बोल रहा हूं, हम लोग का फ्लैग, तिरंगा पताका, इसको सम्मान दीजिए, नेशनल सॉन्ग को सम्मान दीजिए। हम लोग सब, मैं बोलता हूँ, सब धर्म को हम लोग सम्मान करना चाहिए। मुस्लिम धर्म को भी सम्मान करना चाहिए, हिंदू को भी सम्मान करना चाहिए, हिंदू धर्म को भी सम्मान करना चाहिए, क्रिश्चियन धर्म को भी सम्मान करना चाहिए, एंड सिख धर्म को भी सम्मान करना चाहिए। सब धर्म को हम लोग सम्मान करना चाहिए। देखेंगे हम लोग भाई भाई मिलकर रहेंगे, भाई बहन मिलकर रहेंगे, और भारत एक स्वर्ग हो जाएगा। वो तो उन्नति पथ में आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, किंतु हम लोग प्रयास करेंगे। मोदी को हटाने के लिए नहीं है, मोदी का हाथ मुठा को सख्त करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, जैसे कि वो अच्छा से अच्छा काम कर सकता है। आप लोग तो इलेक्शन आगे सब कुछ करते हैं देश के लिए, और वो तो सब समय जीवन तमाम देश की सेवा करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइन। थैंक यू। वंदे मातरम। एक कविता मैं बोल रहा हूं, सुन सुन सुन, मैं बोल रहा हूं। बृहत गणतंत्र राष्ट्र भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी चेतावनी देता हूं, सिर्फ चेतावनी नहीं, साधु सावधान करता हूं। धर्म नामे जाति नामे यदि करो तुमी दुस्साहस, देश विभाजने मने कभी देखो दिवा स्वप्न, जानी थाओ रे अश्रेष गद्दार देशद्रोही मार्जार दल, सही दिन ठारू तुम्हारा पतन, तुम्हारा मतन, नमक हराम का विनाश दुर्दिन दिन शुरू हो गया जान, शुरू हो गया जान। ये चरमपंथी, उग्रपंथी, नक्सलपंथी सिरगार दल, समय अभी भी तुम्हारा पास है, त्वरित सुधरी जाओ, संयमी हो जाओ। अगर नहीं हुआ बंदीशालार अंधकार कठिरी अथवा फांसी खुंट अथवा कला पानी तुम्हारा लिए सजतने रही सुरक्षित। जय हिंद।